हमें ताना देते हैं मगर जमहूरियत को आपने खुद तबाह किया। मैं तो चलकर आपके पास गया, वोट मांगने नहीं, साथ चलने का कहा था, मगर आपका रवैया रूठे हुए शख्स की तरह के है कि नहीं छोड़ूंगा, जेल में डाल दूंगा, एसी उतार लूंगा। अब आप जेल में हैं, एक के बजाय 2 एसी लगवा लो, हमें कोई एतराज नहीं। मैं कीना, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला नहीं। नवाज शरीफ का नाम लिए बिना बानी पीटीआई को जवाब, कहा कौम को मवाजना करना चाहिए कि कौन क्या करेगा। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा, ये दोबारा लेकर आए, शराइत से गरीब मुतासिर होंगे। ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि बिजली और गैस सस्ती आए। नवाज शरीफ का फिर शाहिद खाकान अब्बासी की कुर्बानियों का जिक्र, मुश्किल का साथी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा, पाकिस्तान में कैंप्स कायम करने का फैसला, 1000 तलबा को तालीम के लिए चीन भिजवाने का ऐलान, पाकिस्तान और चीन के सूबे शानशी में ज़राअत, तवानाई और कानकनी में ताउन पर इत्तेफाक, मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सरबराही में कमेटी तश्कील, वज़ीर-ए-आज़म का वफ्द के हमरा चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा, तारीखी विरसे की तारीफ। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान और वजीर तिजारत जाम कमाल की चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें, ई कॉमर्स समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल, वफाकी वज़रा की चीनी हुकाम को मुकम्मल साजगार माहौल की यकीन दहानी। अब्दुल अलीम खान बोले, ई कॉमर्स पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में बिजनेस का असल मुस्तकबिल है। हमसाया मुल्क होने के नाते चीन से सरमायाकारी अहमियत की हामिल है। इस्तांबुल में D8 वज़राए खारजा का गैर मामूली इजलास, फलस्तीन की सूरत हाल समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बोले, गजा में निहत्ते अवाम को सफाकियत का निशाना बनाया जा रहा है, आलमी बरादरी इसराइली मजालिम बंद कराने में किरदार अदा करे। तुर्क वज़ीर खारजा कहते हैं, बास ममालिक की मुनाफकत की वजह से बैनुल अक़वामी निज़ाम तबाह हो रहा है। कई ममालिक का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना मुस्बत कदम है, 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। पाकिस्तान और भारत न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें आज हिकमत अमली फाइनल करेंगे। दोनों टीमों में हैं सुपरस्टार, विराट कोहली और बाबर आजम में होगा रन्स का मुकाबला। पाकिस्तान का पेस अटैक भारत की विकेटें उड़ाएगा। ऑलराउंडर इमाद वसीम फिट ना हो सके। टीम मैनेजमेंट भारत के खिलाफ मैच खिलाने की ख्वाहिशमंद। आइंदा मैचेस के लिए मेहरान मुमताज को शामिल करने पर गौर। अगर भारतीय खिलाड़ी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, हम तो जीत जाएंगे, ये गलत होगा। शुरू में अगर पाकिस्तान हार जाए तो खौफनाक टीम बन जाती है। भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता की समा की ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में गुफ्तगू। साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा, पाकिस्तान को अच्छे स्टार्ट की जरूरत है, अगर वो मिल गया तो फिर पाकिस्तान को हराना आसान नहीं। वैसे ये जो लॉस हुआ बहुत सैडनेस थी, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली रिकवर कर जाए पाकिस्तान टीम। एक्सपेक्टेशन तो अच्छी ही है अब इंशाल्लाह, मतलब बहुत एक्साइटेड है हम लोग कि हमारी कंट्री है तो विन करे। प्लीज़ अच्छा खेलें, हमारे एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरें और हमें भी खुश होने का मौका दें। थोड़ी सी एक्साइटमेंट कम है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। क्या पता हम अच्छा खेल के इंडिया को हराए। लाइन ऑफ क्रिकेट पर हलचल, आर या पार की जंग में किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार, शायकीन को है बेसब्री से इंतजार। पाकिस्तानी मद्दा टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं पहला मैच हार गए मगर कौमी टीम भारत को हराकर कमबैक कर सकती है। टाइम्स स्क्वायर पर सैर व तफरी के दौरान भारतीय शहरियों ने शाहीन शाह अफरीदी को घेर लिया, तस्वीर बनवाई। कराची पुलिस का इत्तेका के कातिलों को कोयटा से गिरफ्तार करने का दावा। मुल्जिमान वारदात के बाद बलूचिस्तान फरार हो गए थे। गवर्नर सिंध की लवाहिकीन से मुलाकात, इजहार ताजियत, कहा कराची में पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, मुजरिमान को कोई डर खौफ नहीं, जमानतें लेकर घूम रहे हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात करूंगा, आदि मुजरिमान को सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए, तभी शहर से जराइम का खात्मा होगा। वुकला मुजरिमान के केसेस का बायकॉट करें। कराची में फायरिंग से नौजवान को कत्ल करने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार न हो सका। वजीर आला सिंध का नोटिस। अंडर ट्रेनिंग गार्ड भर्ती करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, मुआयने की भी हिदायत। कहा वाकयात तकलीफ दे और नाकाबिले बर्दाश्त हैं, गार्ड तैनात करते वक्त क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाए।
साहिवाल के टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आतिशबाजी, धुएं के बायस दम घुटने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 की हालत तशवीशनाक। वजीर आला पंजाब का नोटिस, कमिश्नर साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई का हुक्म। बचपन में बताया जाता था बिजली और खाना बचाएं, मगर आज नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसराफ ना करके कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है, मगर हमने कुदरती वसाइल ख़त्म कर दिए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर से अक़दार परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस का माहौलियात से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मौसम की तब्दीली लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा, पानी की किल्लत बढ़ रही है, खुश्क साली और तबाहकुन सैलाब जैसे मसाइल का सामना है। क्लाइमेट फंड्स के बगैर माहौलियाती तब्दीलियों से नहीं निपटा जा सकता। पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा फंड मुख्तस करना आसान नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। मोहसिन नकवी और एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के यूनिट के क़याम पर बातचीत, मुआवनत की पेशकश। अमन मिशंस के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। पुलिस अफसरान की कई बरस बाद अमन मिशंस में तैनाती बहाल। मरियम नवाज ने पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 2.5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा लिया जा सकेगा। वजीर आला की कर्ज का हुसूल आसान बनाने की हिदायत। डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत बिल कानून बनते ही लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार के मुताबिक कानून आइन के मुनाफी, हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस और एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। अदालत कलअदम करार दी। जरताज गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर नामजद। जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान, कहा ओहदों पर नामजदगियां बानी पीटीआई ने की। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग। रियासत छत्तीसगढ़ में इंतहा पसंदों का जानवरों की स्मगलिंग का इल्जाम लगाकर मुस्लिम ताजिरों पर बदतरीन तशद्दुद। 2 जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नाकाम। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया। 159 रन के जवाब में कीवी टीम सिर्फ 75 रन पर ढेर हो गई। स्पिनर राशिद खान और फजल हक फारूक ने 4-4 विकेट्स हासिल की। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेट से शिकस्त दी। आज मजीद 2 मैचेस होंगे। नेदरलैंड्स जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। ईद कुर्बान करीब आ गई। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। कम दाम में मनपसंद जानवर मिलना शहरियों के लिए चैलेंज। कराची और लाहौर की मंडियों में खरीदारों का महंगाई का शिकवा।